सभी को मेरा नमस्कार। मैं राखी त्यागी, ARP गौतम बुद्ध नगर। आज हम बात करेंगे अपनी अगली पुस्तक कंपेंडियम यानी कि शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह क्या है, इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो कंपेंडियम का अर्थ है कलेक्शन, संग्रह, यानी कि ये बुक अपने आप में वो सभी चीज़ों का संग्रह है जिसके द्वारा हम अपने स्कूल को और अच्छा बना सकते हैं, अपने शिक्षण को प्रभावी कर सकते हैं, अपने समुदाय का सहयोग ले सकते हैं। और वो सारी चीज़ें क्या होना चाहिए, कैसे हम अपनी बिल्डिंग को अट्रैक्टिव बनाएंगे, हमारा टाइम टेबल, हमारी टीचिंग डायरी, हमारा पुस्तकालय, हमारा ICT, नवाचार, SMC, इन सभी का उपयोग हम अपने विद्यालय को और अधिक अच्छा बनाने के लिए किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में दिया गया है हमारी पुस्तक कंपेंडियम के अंदर। तो कंपेंडियम के अंदर जितने भी मेथड्स दिए गए हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ दी गई हैं, जो भी बातें कंपेंडियम के अंदर दी गई हैं, उन सभी का एक मॉनिटरिंग प्रोसेस भी होगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं और बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, तो मॉनिटरिंग एट प्रेजेंट तो नहीं हो सकता। लेकिन जब भी स्कूल खुलेगा और हम शिक्षण संग्रह और इन सभी मॉड्यूल्स के साथ अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, तो इन सारे ही मॉड्यूल्स की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मॉनिटरिंग का एक मेथड है जिसमें सपोर्टिव सुपरविजन्स ARP के द्वारा किया जाएगा। टास्क फोर्स गठित की गई है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक टास्क फोर्स है जिसके अंदर जिले के सभी अधिकारी हैं और वो किसी भी समय किसी भी स्कूल में मॉनिटरिंग के लिए आ सकते हैं। BEOs के द्वारा हर महीने में कम से कम 5 सपोर्टिव सुपरविजन्स कर रहे हैं, जिसमें वो निरीक्षण करेंगे कि आपने इन सभी मेथड्स को अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है। तो जानते हैं कि सबसे पहली बात कि शिक्षण संग्रह के अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, पूरा शिक्षण संग्रह ये 6 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है हमारा जिसमें दिया गया है कि कैसे हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, यानी कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट A to Z, हर एक लेटर अपने आप में एक मेथड या एक तरीका बताता है हमें अपनी टीचिंग को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल A अट्रैक्टिव क्लासरूम, B बिजी क्लासरूम, C इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, D इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव, H इज़ ह्यूमर यानी हास प्रहास, हमेशा ही पढ़ाते रहेंगे तो क्लास बोर हो जाएगी, तो बीच में कुछ हास प्रयास भी होना चाहिए। G is for goal setting, F is for feedback, E is for explanation, I is individual need, J is the journalism। तो इस तरह से आप बुक पर पढ़ सकते हो। पेज नंबर 10 है जिसमें कि आपको ये 26 लेटर्स, 26 वो मेथड्स बताते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी टीचिंग को बहुत अधिक इफेक्टिव बना सकते हो। उसके बाद मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग के अलावा इसके अंतर्गत जो कंपेंडियम का जो फर्स्ट पार्ट है, आज हम केवल उसके बारे में बात करेंगे। कंपेंडियम के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट इज़ जनरल कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, और सेकंड पार्ट है जिसके अंतर्गत वो सारे मेथड्स दिए गए हैं जिनको हमें अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करना है। तो आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ दीज मेथड्स इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो टीचर्स घर पर रहकर ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके ज़रिए वो अपने टीचिंग को और अच्छा बनाएंगे जब हमारे स्कूल खुलेंगे। तो उसमें सबसे पहला है हमारा टीचिंग प्लान एंड टीचर्स डायरी। अब टीचर्स प्लान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अब जो हम टीचिंग प्लान बनाएंगे, अब से पहले हम लेसन प्लान पे बात करते थे जिसमें लेसन को डिस्क्राइब किया जाता था। अब हम बनाएंगे टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान के अंतर्गत हमें एक लर्निंग आउटकम लेना है, यानी जो भी कंटेंट हम पढ़ाएंगे, जो भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं, उस पाठ के ज़रिए हम किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर उस लर्निंग आउटकम को लिखना है। उसके बाद उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आप किस मेथड को यूज़ करेंगे, कौन सी गतिविधि आधारित शिक्षण आप करेंगे, क्या आप कर रहे हैं जिसके ज़रिए आप उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करेंगे, वो मेथड आपको लिखना है। तो बेसिकली टीचिंग प्लान में आपको इन शॉर्ट ये डिस्क्राइब करना है कि लर्निंग आउटकम का कौन सा लर्निंग आउटकम आपके कंटेंट से रिलेटेड है, और उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आप टीचिंग मेथड क्या यूज़ करेंगे, क्या आप बच्चों को असाइनमेंट देंगे, कैसे अपनी क्लास को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह से इसके टीचिंग प्लान्स के सैम्पल्स ऑलरेडी इस बुक में दिए हुए हैं। तो आप किसी एक सैम्पल, एक दो सैम्पल की हेल्प लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि टीचिंग प्लान्स कैसे बनाने हैं। वी आर ऑलरेडी वर्किंग, हम भी बना रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस लॉकडाउन के टाइम में आप अपने से अच्छे टीचिंग प्लान्स बना लें। अब इन टीचिंग प्लान्स को संग्रह करना है, यानी कि इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हमारा हेल्प करेगी हमारी टीचर्स डायरी। तो लॉकडाउन में आप एक अच्छा मोटा सा रजिस्टर ले लीजिए। उस रजिस्टर का फर्स्ट पेज, टीचिंग डायरी हमारी 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फर्स्ट पेज ऑफ योर रजिस्टर जो आपका अपना पर्सनल डाटा डिस्क्राइब करेगा, यानी आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स आपकी टीचर्स डायरी के फर्स्ट पेज पर लिखी हुई होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट
जिसके अंतर्गत पूरे टीचिंग प्लान्स यानी अराउंड 100 टीचिंग प्लान्स आपकी टीचर्स डायरी के अंदर होने चाहिए कंटेंट रिलेटेड एंड लर्निंग आउटकम पर आधारित। जो भी टीचिंग प्लान बनाएंगे उसकी खास बात यही होगी कि टीचिंग प्लान लर्निंग आउटकम पर आधारित होगा। वही हमारा लक्ष्य है लर्निंग आउटकम प्राप्त करने का। तो उसके अंदर सेकंड पार्ट होगा आपके टीचिंग प्लान्स। थर्ड इज़ नंबर ऑफ टीचिंग प्लान्स। टीचर्स डायरी के अंदर 100 टीचिंग प्लान्स आपको बनाने हैं। फोर्थ पार्ट है टीचर्स डायरी का एक वीकली आपका ग्रुपिंग करना है, मतलब आपको हफ्ते में पूरे हफ्ते में आपने क्या पढ़ाया उसके लिए आप साइड में कॉलम बनाएंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ऊपर आप लिख देंगे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। इसका एग्जाम्पल भी आपको इस टीचर्स कंपेंडियम के अंदर दिया हुआ है। आपको एक हर हफ्ते का अपना एक प्लान बनाना है। प्लान मतलब आपको ये बताना है कि इस पूरे हफ्ते में आपने किस पीरियड में क्या पढ़ाया। तो एक वीकली आपका प्लान हो गया, वीकली प्रोसेस हो गया जो आपको अपनी टीचर्स डायरी के अंदर लगाना है। तो इस तरह से टीचर्स डायरी के 5 पार्ट हो गए। पहला पार्ट जिसमें आपका अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगा। इसके अलावा आई सजेस्ट कि आपके अपने डिस्क्रिप्शन के अलावा भी हम उस टीचर्स डायरी में आप जिस क्लास के क्लास टीचर हो उस क्लास के बच्चों का 100% डाटा आपके पास आपकी टीचर्स डायरी में होना चाहिए, ताकि जब भी कभी जिस भी समय आपसे किसी भी बच्चे का फ़ोन नंबर, प्रवेशांक, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर कुछ भी मांगा जाता है तो आपके पास वो डायरी के अंदर सब कुछ उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और ये बहुत हेल्प करता है। आई हैव मेड इट फॉर माई सेल्फ, मुझे लगता है इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो आप टीचर्स डायरी में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा 5 पार्ट जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट पार्ट आपका डिस्क्रिप्शन, सेकंड पार्ट टीचिंग प्लान डिस्क्रिप्शन, थर्ड पार्ट 100 टीचिंग प्लान्स एंड फोर्थ पार्ट वीकली डिस्क्रिप्शन एंड फिफ्थ वीकली डिस्क्रिप्शन होगा। तो इस तरह से हम अपना टीचर्स का प्लान बनाएंगे। और लास्ट में हर एक टीचर्स डायरी के अंदर आपके कम से कम 10 से 12 पेज आप ब्लैंक छोड़ेंगे। उन पेजेस में हम जो काम करना चाहते हैं इससे अलग वो भी लिख सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगता है आपकी क्लास का कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो किसी चीज़ में बहुत अच्छा काम करता है, कोई आपने वीकली राइम कंपटीशन कराया, कोई आपने महीने में स्टोरी कंपटीशन कराया, तो उन सभी से रिलेटेड जो भी कुछ आपको जानकारी मिलेगी वो भी आपने उस डायरी के अंदर लिख सकते हैं। तो इन दिस वे ये बनेगी हमारी टीचर्स डायरी। उसके बाद आता है रिपोर्ट कार्ड, टीचर्स प्रगति, बच्चे की प्रगति। रिपोर्ट कार्ड भी बनाना है। रिपोर्ट कार्ड हमें कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के बेस पे, सीसी के बेस पे, यानी कि हर एक लर्निंग आउटकम के बेस पे हमें बच्चे की रिपोर्टिंग रखनी है अपनी डायरी के अंदर। कोशिश करिए कि आपके पास आपकी क्लास के हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डाटा होना चाहिए कि उस बच्चे ने उस कंटेंट का कौन सा लर्निंग आउटकम प्राप्त किया है और कौन सा लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं किया है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। आप आईसीटी नवाचार, जितना भी आईसीटी मेथड्स हैं, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, कोई नया तरीका जिससे आप अपने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं, उसको यूज़ करने के लिए यू आर टोटली फ्री। शिक्षण जो हम लर्निंग आउटकम पर आधारित करते हैं उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उसमें किसी भी तरह की छूट है हमें आईसीटी और गतिविधियों का उपयोग करने के लिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाला, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। यानी हमें अपने क्लासरूम को, हर एक क्लास को, जिस क्लास को भी हम पढ़ा रहे हैं या जिस क्लास के बच्चे उस क्लासरूम में बैठे हैं, हमारी क्लास की वॉल्स उस क्लास के कंटेंट के अकॉर्डिंग डेकोरेटेड होनी चाहिए। क्लास 1 है अगर तो क्लास 1 में अल्फ़ाबेट्स ABCD, जो 4 हमारे लर्निंग आउटकम है, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, तो उनसे रिलेटेड चार्ट, पिक्चर्स, वो सब कुछ उस क्लास के वॉल्स पर होना चाहिए। इसी तरह से क्लास 2 के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनसे आधारित पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल्स आप अपनी क्लासरूम में लगा सकते हैं। इसमें हम एक और नया मेथड जो यूज़ कर सकते हैं वो है कि जो भी कंटेंट हम पढ़ाएंगे उस कंटेंट से रिलेटेड बच्चों से कुछ मंगवाइए। आपने आज कुछ पढ़ाया, अवर हेल्पर्स पढ़ाया, तो बच्चों से कल बोलिए कि आप अवर हेल्पर्स से रिलेटेड जो भी पिक्चर ला सकते हो वो लेके आइए। क्लास का एक कॉलम है जहाँ पर एक प्लेन चार्ट पेपर लगा दीजिए, बच्चे जो पिक्चर लाएँ उसको वहाँ पर चिपकाते जाइए, लगाते जाइए। क्लासरूम भी अट्रैक्टिव हो जाएगी और बच्चे जब उसको रोज़ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लर्न कर लेंगे कि ये दीज आर द अवर हेल्पर्स। तो दिस इज़ द वे जिसके ज़रिए हम बाला यानी बिल्डिंग को अपने अट्रैक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरीज़, जो हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उन सभी में स्कूल में प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं ताकि बच्चे एक्सपेरिमेंट्स के मेथड से भी हर एक कंटेंट को समझ सकें और लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकें। बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कम बच्चे हैं तो हमेशा उनको सर्कल में बैठ के पढ़ाइए, उससे कंटेंट रिलेशन बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट इज हमारा आता है एक सामुदायिक सहभागिता। अब तक हम सामुदायिक सहभागिता के नाम पर SMC को ही इस्तेमाल करते थे,
लेकिन अब एक नया मेथड है हमारे पास एसएमसी के अलावा भी हम किस तरह से अपने परिवेशीय संसाधनों को अपने स्कूल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा है जिसके फादर मिस्त्री का काम करते हैं या बढ़ई का काम करते हैं या लकड़ी का काम करते हैं, किसी के फादर हैं जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, किसी के फादर किसान हैं, कोई गांव में प्रधान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, गांव में सब मिल जाएंगे आपको, आसपास के अपने एरिया के अंदर ही ये सब मिलेंगे। बच्चों के पेरेंट्स जनरली इस तरीके के लेबर वर्कर्स होंगे। तो महीने में, सप्ताह में कभी एक दिन कोई ऐसा डे निकालिए जिस दिन आप इन पेरेंट्स को अपने स्कूल में बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे के फादर किसान हैं तो वो आए और एक किसान क्या क्या मेथड्स यूज़ करता है, क्या चीज़ें यूज़ करता है, उसको बच्चों के साथ शेयर करें। सब्जी वाला है, किसी के फादर सब्जी बेचने का काम करते हैं, उनको भी स्कूल में बुलाइए और उनको बोलिए कि आप बताइए कि सब्जी बेचने के लिए आप कहाँ जाते हैं, कैसे सब्जी लाते हैं, कैसे घर घर तक बेचते हैं, क्या परेशानियाँ आपके सामने आती हैं, क्या आपको काम करना अच्छा लगता है, कितनी आप इनकम इससे कर पाते हैं। तो इसके ज़रिए आप बच्चों को वो सारे बेसिक चीज़ें, समुदाय का सहयोग भी ले सकते हैं और समुदाय में किस काम को करने में लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो किस किस तरीके की परेशानियां भी फेस कर रहे हैं, ये भी हम इसके ज़रिए बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हम समुदाय की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक पार्ट और है शैक्षिक नवाचार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो मैं आपके साथ एक अगली वीडियो में अलग से शेयर करूँगी कि आप अपने स्कूल के कंटेंट को, स्कूल के एटमॉस्फेयर में बच्चों को किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाने के लिए। तो दिस वॉज जस्ट अ बेसिक अबाउट कंपेंडियम पार्ट 2, कि आप किस तरह से किस किस टेक्नोलॉजी, किस किस मेथड्स के ज़रिए अपने स्कूल की बिल्डिंग, अपने टीचिंग, अपने लर्निंग, अपने मेथड्स को और अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। यानी कि बेसिकली अगर हम लर्निंग इसके मेन पार्ट्स को देखें तो इसमें आ जाएगा हमारा शिक्षण योजना क्या बनानी है, कैसे बनानी है और क्यों बनानी है। उसके बाद आता है लर्निंग आउट पर आधारित शिक्षण, यानी कि कोई भी पाठ्य योजना बनेगी वो लर्निंग आउटकम पर आधारित होगी। समय सारणी, आईसीटी का प्रयोग, नवाचार का प्रयोग, विद्यालय भवन अट्रैक्टिव होना चाहिए, पुस्तकालय का प्रयोग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज लाइब्रेरी। अब हर एक स्कूल में लाइब्रेरी बनी हुई है और लाइब्रेरी के अंदर बुक्स बच्चों की क्लासेस के अकॉर्डिंग है। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें केवल पिक्चर्स हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें पैराग्राफ्स हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। तो अब हमें हफ्ते में एक दिन अपने टाइम टेबल में लाइब्रेरी के लिए इंक्लूड करना है और महीने में एक बार लाइब्रेरी में पढ़ाई गई पुस्तकों पर आधारित प्रतियोगिता करानी है। यानी कि कुछ बच्चों ने कहानियाँ पढ़ी, कुछ बच्चों ने कुछ किताबें पढ़ी, उससे रिलेटेड आप बच्चों को मौका दीजिए किसी भी तरह से उसके बारे में बताने का कि उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक में क्या पढ़ा, वो किसके बारे में थी। कुछ 2-4 बच्चे जो भी आपके एक्टिव होंगे वो पार्टिसिपेट करना शुरू में स्टार्ट करेंगे और ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा बच्चों को लाइब्रेरी से जोड़ने का। ये भी हम अब आपको स्टार्ट करना है। प्रयोगशाला हमने बताया, बैठने की व्यवस्था हो गई, गतिविधि हो गई और विद्यालय में समुदाय की सहभागिता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ कंपेंडियम। फर्स्ट जो बेसिक बताता है कि शिक्षण संग्रह क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता है, और सेकेंड जो हमें ये बता रहा है कि स्कूल के मेथड्स को, स्कूल को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए या टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप कौन कौन से तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू।